आज भी हमारे समाज में लोगों के हृदय में जितनी श्रद्धा इंसानों के लिए है, उतनी श्रद्धा बेजुबान जानवरों के लिए भी। ऐसा ही उदाहरण कटिहार जिले के शीतला स्थान में देखने को मिला, जहां सांड की मृत्यु के बाद गाजे बाजे के साथ स्थानीय लोगों ने श्रद्धा के भावहीन के साथ उसको विदाई दी। इस विदाई को देखकर जिले में चर्चा का विषय बन गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि एहसान शीतला स्थान स्टेट भोले बाबा मंदिर में रहते थे और लोगों के लिए काफी चाहते थे। स्थानीय लोग इस सांड को खाना दिया करते थे और वहीं एहसान लोगों का हिस्सा बन गया था। ये सांड घर घर जाकर लोगों से खाना मांगता था। जब उसकी मौत हो गई तो लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा कर इसका अंतिम संस्कार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से सामने आ रही है, जहां पूर्व मंत्री रोसैया पलक, जो कि बड़े कांग्रेस के प्रमुख नेता माने जाते हैं, संयुक्त रूप से पूर्व सीएम कोनिजेती रोसैया पलक परिवार के सदस्य, जिन्हें बीपी डाउन होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते समय की मौत हो गई। राजनीति में एक प्रमुख जिम्मेदारी रोसैया ने निभाई है और रोसैया ने तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। खबर लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर भाजपा कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बता दें 22,000 सीटें जोड़ने की मांग को लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया गया। वहीं आपको बता दें विगत 5 माह से अभ्यर्थियों का सेक्रेटरीट पर लगातार प्रदर्शन जारी और प्रदर्शन कर रहे सभी अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवर्तक अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को टोपी और लुंगी को लेकर बयान भाजपा के लिए हताशा है और उन्होंने कहा कि अभी से हार मानकर अपने कामों की बात न कर धर्म और टोपी लुंगी की अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे जितना प्रयास कर ले, वे अपनी असफलताओं को इस तरीके से बयान देकर छुपा नहीं सकती। और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिज्ञा कर ली है उससे जनता का हित होगा और बीजेपी के इन बयानों से नहीं 2022 में भाजपा का सुपड़ा भी साफ होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे 2017 में किए थे उन सभी पर असफल हो गए। बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों की आय घटकर आधी रह गई, पेपर लीक सरकार बन गई। इसीलिए अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए अब टोपी, अब्बाजान, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदू धर्म, मुसलमान, ये सब सारी चीजें करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो अभियान छोड़ा है, भाजपा को उस पर जवाब देना पड़ेगा। हमने प्रतिज्ञाएं की हैं, किसानों का कर्ज माफ होगा, महिलाओं को 40% टिकट, स्मार्टफोन, स्कूटी, 25,000 रुपए कोरोना पीड़ितों को सहायता, 10 लाख रुपए का सरकारी मुफ्त इलाज मिलेगा। भाजपा सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। चाहे जितना टोपी और अब्बाजान कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों से भटकने वाली नहीं है। खबर लखनऊ से ही है, जहां मोहनलालगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी पांडे और उप जिलाधिकारी लोगों की शिकायतें सुनते नजर आए, जहां सभी विभागों के अफसर वहां मौजूद रहे। जिलाधिकारी लखनऊ संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसको लेकर ये समाधान शिकायतें सुनी जा रही है। जिलाधिकारी की तहसील दिवस में आने वाली खबर सुनते ही आसपास के सैकड़ों फरियादी तहसील दिवस पर पहुंच रहे हैं। खबर लखनऊ से ही है, जहां 4 साल के नाबालिग बच्ची के साथ कुकर्म की वारदात सामने आई है। बता दें कैंट थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ कुकर्म की वारदात सामने आई, जहां लहूलुहान हालत में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है, जहां बच्चे का सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। 19 साल की युवक के ऊपर जबरन कुकर्म करने का आरोप है। जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने जंगल में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया गया। बच्चे जब चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उसके बावजूद आरोपी युवक कुकर्म करता रहा। कुकर्म करने वाला आरोपी पीड़ित बच्चे का पड़ोसी बताया जा रहा है। 19 वर्ष युवक के हवस का शिकार नाबालिग बच्चे को बनाया गया। पुलिस की तहरीर पर आरोपी को थाने में बैठाकर अब पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला कैंट थाना क्षेत्र के रिजवान बाजार चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। जी, मैं गई थी काम पे। जब काम पे से मैं लौटी तो मेरे बच्चे को एक लड़के ने गलत हरकत करी। उसका नाम हनी है। तो क्या कैसे हुआ ये घटना और कैसे बहला फुसला के ले गया था आरोप? ये बहुत मैं तो काम पे थी, मुझे तो पता नहीं। जब मैं 5 बजे वहाँ से लौटी तब मैंने देखा तो मेरे आदमी उसको पकड़े हुए थे कि मुंह पे तूने कीचड़ क्यों लगा दी, कीचड़ क्यों लगा दी। जब मैंने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने सारी दुर्घटना मतलब बताई कि मेरे साथ ये इस लड़के ने मेरे साथ ये हरकत करी, मम्मी जंगल में ले जाके उसको ले जाके वो गलत हरकत करी उसके साथ। क्या नाम है आरोपी का? जी, हनी। अभी आपने पुलिस को तहरीर दी? जी, दे दी है। पुलिस ने क्या किया? उसको थाने पे रखे। अयोध्या में राम जन्मभूमि के पक्षकार रहे महंत धर्मदास ने अपने गुरु और राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बाबा अभिराम दास की महाराज की
41 से पुण्यतिथि मनाई। तो वहीं बाबा अभिराम दास के श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई। इस दौरान संत महंतों ने पुष्पांजलि अर्पित की। दरअसल 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात को विवादित इमारत में बाबा अभिराम दास ने रामलला की मूर्ति स्थापित की थी। तो वहीं इस पुण्यतिथि के अवसर पर महंत धर्मदास ने घोषणा की कि उन्होंने कहा कि बाबा अभिराम दास के नाम से अयोध्या धाम में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय का नाम राम जन्मभूमि समर्पित बाबा अभिराम दास वेद वेदांग शिक्षण प्रशिक्षण विद्या पीठम के नाम से होगा। तो वहीं कहा गया कि जो सरयू के तट पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। चैत रामनवमी के पहले कार्य प्रारंभ होगा। वायु प्रदूषण ने मोतिहारी को अपने चपेट में ले लिया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से रिपोर्ट सामने है जो काफी चौंकाने वाली। रिपोर्ट की माने तो पूरे देश में मोतिहारी शहर की हवा काफी जहरीली हो गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो रिपोर्ट साझा की गई उसमें देश के 135 शहरों में सबसे दूषित हवा मोतिहारी शहर की बताई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो मानक है उसके अनुसार 50 से 100 के बीच जो रिपोर्ट आता है वो काफी बेहतर माना जाता है, लेकिन सबसे खराब स्थिति होती है 300 से 400 के बीच। आपको बता दें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा 135 शहरों का एयर क्वालिटी जाँच किया गया है, जिसके तहत ये आंकड़ा जारी किया गया और उसके मुताबिक आंकड़े में सबसे ऊंचे स्थान पर मोतिहारी शहर है और यहाँ का एयर क्वालिटी 398 मापा गया है जो कि काफी खतरनाक साबित हुआ है। जबकि दूसरे स्थान पर गुरुग्राम आया जहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 है। आपको बता दें रिपोर्ट सामने आने के बाद मोतिहारी जिला अधिकारी शीर्षत कपिल आलोक ने एक समीक्षात्मक टीम गठित कर दी है। साथ ही उनका कहना है कि पुराने वाहनों की बारीकी से प्रदूषण जांच की जाएगी। खबर महोबा से है जहां 3 मासूम बच्चों के धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। मां का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। महोबा से ये बड़ी खबर है जहां मां समेत 3 बच्चों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बता दें पूरा मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के कटवारिया मोहल्ले की बताई जा रही है, लेकिन एक निर्मम हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है जहां 3 मासूम बच्चों की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है और मां का शव फांसी के फंदे से लटका मिला है। खबर लखनऊ से जहां अमर शहीद विवेक सक्सेना की माता सावित्री सक्सेना पिछले 10 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर है। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र के कानपुर रोड स्थित दरोगा खेड़ा में बने अमर शहीद विवेक सक्सेना स्मारक पर शहीद परिवार अपनी समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे रहा है। इस मौके पर 75 वर्षीय माता सावित्री सक्सेना ने कहा कि पिछले 2 बार धरने पर बैठने पर 10 दिनों का आश्वासन मिला था, लेकिन इस बार सरोजनी नगर तहसील उप जिलाधिकारी ने 7 दिनों का आश्वासन दिया था, लेकिन आज 10 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे हैं। अब तो भगवान भी हमारा इम्तिहान ले रहा है। मौसम ने बदला अपना मिजाज, ठिठुरते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक प्रशासन ने कोई व्यवस्था इनके लिए नहीं की है। बता दें आपको ये अपनी मांगों को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। सावित्री सक्सेना का कहना है कि देश की सीमा पर हमारे बेटों ने अपने को न्यौछावर कर दिया, शहीद हो गया, लेकिन अब उसकी मां है, उसके सम्मान के लिए देश शहीद परिवार को न्याय न देने वालों के खिलाफ धरने पर बैठी रहूंगी, चाहे हमारी जान भी चली जाए। बता दें शहीद अमर विवेक सक्सेना की 75 वर्षीय माता सावित्री सक्सेना का बड़ा ऐलान किया है कि मरते दम तक सम्मान के लिए लड़ती रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से है जहां थाना कमला नगर क्षेत्र में एक बार फिर अवैध निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पूर्व में पुलिस प्रशासन और आगरा महापौर नवीन जैन के द्वारा अवैध निर्माण का कार्य रुकवा दिया गया था, लेकिन बल्केश्वर चौराहे से वाल्मीकि पुलिया के साथ ही बल्केश्वर चौराहे से चांदनी चौक तक पूर्व में अतिक्रमण सफाई अभियान चला था। रेखा चौहान के नेतृत्व में चले इस अतिक्रमण कार्रवाई के बाद एक बार फिर अवैध निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। बता दें जिसके बाद रेखा चौहान का ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके बाद से ही लोगों ने रिश्वतखोरी करके सेटिंग कर अतिक्रमण दोबारा बनाना चालू कर दिया था और इस बीच कई प्रतिष्ठान भी बन चुके हैं। अब देखने यह है कि आंखें मूंद कर बैठा नगर निगम क्या इस पर कार्रवाई करता है या नहीं।